चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज दोस्त एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह और पिछले 7 साल से डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और लोगों को मोटिवेशन और गाइडेंस दे रहा हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, लेकिन वो अपने अपलाइन का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बिना अपलाइन के शायद है बहुत कम चांस है कि आप सफल हो जाओ। तो कोशिश करो अपने अपलाइन का सही से उपयोग करो, तभी आप एक अच्छे अपलाइन भी बन सकते हैं, एक अच्छे डाउनलाइन बन सकते हैं। क्योंकि अपलाइन भी कभी डाउनलाइन था, आज भी वो किसी ना किसी का डाउनलाइन है, तो वो भी किसी को फॉलो कर रहा। क्योंकि अपलाइन वही है जिसको बिजनेस प्लान दिखाना आता हो, नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज हो, वही अच्छा अपलाइन है। अगर अभी तक आपने प्लान दिखाना नहीं सीखा, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं सीखा है, बिजनेस के बारे में डिटेल नहीं पता, तो आप एक अपलाइन अभी तक नहीं हो। और अपलाइन नहीं बनोगे जब तक नेटवर्क की इनकम नहीं आ सकती। कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी डाउट हो, तो हमेशा याद रखें अपलाइन को ही कॉल करें। लेकिन गलती हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों से पूछेंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे, रिश्तेदारों से और ऐसे लोगों से पूछते हैं जो पहले से फेल्ड पर्सन है। दोस्तों, फेल्ड पर्सन आपको क्या राय देगा? वो तो फेल होने के आपको तरीके बता सकता है, सक्सेस होने के तरीके है नहीं उसके पास। होता तो वो पहले से सफल होता है, और हम लोग उन्हीं से जाके पूछते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सक्सेसफुल अपलाइन से हमेशा पूछो, वही आपको अच्छी रास्ता दिखा सकता है। किसी को प्लान दिखा रहे हो और कोई आपसे सवाल पूछे बीच में, या कोई सवाल आ जाए आपका जिसका आपके पास कोई आंसर ना हो, तो वहां पर दोस्त आपका अपलाइन ही आपको दे सकता सही सॉल्यूशन। इसके अलावा कोई दुनिया में आपको सॉल्यूशन नहीं देने वाला, क्योंकि दुनिया के सारे काम ऐसे काम हैं जिसमें कोई भी किसी को सपोर्ट करना नहीं चाहता है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री है जहां पर अपलाइन दिल से सपोर्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है अपलाइन के साथ कम से कम वीक में एक बार काउंसलिंग के लिए बैठो, अपनी काउंसलिंग करवाओ, उसमें फिल्टर होकर निकलेगा कहाँ गलतियां कर रहे हैं आप। इसीलिए कहा जाता है कि इस बिजनेस में माइंड सेट चेंज करना है। अगर आप माइंड सेट अपना चेंज कर पाए, क्योंकि यहाँ माइंड सेट डिफरेंट होना पड़ता है, आपको एक डिफरेंट माइंड सेट के साथ काम करना पड़ता है एज ए बिजनेस। और आप लिए घूम रहे कौन सा माइंड अपना, कौन से विचार जो आप एक जॉब में लगाते हो या छोटे मोटे दुकान में लगाते हो, वो माइंड के साथ यहाँ पर ज्यादा सफल नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि आप अंदाज लगाओ, आप कल को 20,000 की नौकरी कर रहे हो, या आप कोई दुकान किए हो 10-20 हजार कमा रहे हो, तो दोस्त 10-20 हजार वाली आइडिया आपके पास अभी तक आपने यूज की है, और यहाँ करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो थोड़ा सा माइंड को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा लेना है तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कुछ हटके दुनिया से करना चाहते हो तो हटके काम करना पड़ेगा। करोड़पति बनना है तो करोड़पतियों वाले काम करने पड़ेंगे, न कि आप पड़ोस वाले राजू भाई से पूछ रहे हैं जो पहले से 2,000 नहीं कमा पा रहा महीने में, उससे आप राय ले रहे हैं, तो वो 2,000 वाली राय देगा आपको, तो आपको 20,000 जो कमा रहे हैं उससे भी नीचे ले आएगा। तो राय भी अच्छे लोगों से लो हमेशा। चलिए, तो आज हम जो ट्रेनिंग करने वाले हैं वो बहुत स्पेशल ट्रेनिंग है। जो लोग हैं, अच्छी बात है, लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, सभी जगह लाइव है, या जूम पर लाइव है, तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं देख पा रहे, किसी वजह से बीच में आए हैं, तो इस सेशन को दोस्तों अंत तक जरूर देखना आप। इसीलिए कि हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपका कोई वीडियो मिस ना हो, एक बेहतरीन नॉलेज आपको मिस ना हो। क्योंकि एक कहावत है कि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। अगर आप लर्निंग करते हैं तो ही आप अर्न करते हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हम तो 100 किताबें पढ़ डाली। आपने पढ़ डाली हो 100, 50, 200, लेकिन आपने अंदर कितनी पी हैं किताबें? क्या अंदर घोल के पी हैं उन किताबों को, कि केवल आंखों से देखकर शब्द मुंह से बांच दिए? वो किताब पढ़ना नहीं होता है। आप किताब भले ही 100 पेज की हो,
लेकिन एक लाइन भी अगर लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हो तो पढ़ना किताब है। जिंदगी में जिस किताब को पढ़ो उसको पी लो घोर के, क्योंकि किताबें कभी भी गलत नहीं होती हैं। चलिए अब हम आपको शेयर करते हैं स्लाइड। एक एक चीज को ध्यान से सुनना है आज, क्योंकि ये बेहतरीन नॉलेज है जो हम शायद है डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार देने जा रहे हैं। चलिए आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। आज हम बताने वाले हैं, ऐसे 5 लेवल बताने वाले हैं लीडरशिप के, क्योंकि आपको कल को लीडर बनना है। तो आप किस तरह से लीडर बन सकते हैं? पहला लेवल है कंपल्सन, यानी कि जो लोग डिजिग्नेशन के हिसाब से लीडर जाने जाते हैं। आज आप जहां भी काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो आप अपनी डेजिग्नेशन की वजह से जाने जाते हो। अगर ये 5 लीडरशिप के आपने लेवल समझ लिए, तो आप देखना कितने बेहतर लीडर आप कितनी जल्दी बन सकते हो। तो पहला जो लेवल होता है कंपल्सन, यानी कि आप किसी कंपनी में डेजिग्नेशन की वजह से उस लेवल पर हो। मान लीजिएगा आप स्टार गोल्ड हो, स्टार एग्जीक्यूटिव हो, डायमंड हो, तो आप कंपनी में एक लेवल के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलता है, उसी हिसाब से लोग आपसे बातचीत करते हैं, उतना ही आपको रिस्पेक्ट करते हैं जिस लेवल का आपका डेजिग्नेशन है। तो एक ये लेवल हो गया लीडरशिप का। दूसरा लेवल होता है एफिनिटी, यानी इंस्पायरेशन। मान लीजिए आज हम मीटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको हमारी कोई लैंग्वेज समझ में आती हो, हमारे शब्द समझ में आते हो, हमारा पहनावा पसंद आता हो सकता है बातचीत का तरीका पसंद आता हो। तो किसी चीज से आप जब प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो क्या होता है फिर आप ऑटोमेटिक काम करते हो। तो एक कैटेगरी ये लीडरशिप की है, सेकंड लेवल, कि आप किसी चीज से अपनी टीम को प्रभावित कर पाए और उसी प्रभाव से वो काम कर रही है, तो ये सेकंड लेवल होता है। लेकिन जिस दिन आपका उल्टा प्रभाव शुरू हुआ या वो प्रभाव खत्म हुआ, आपका काम उस दिन बंद, तो इंस्पायरेशन आपका बढ़ता रहना चाहिए, नई नई चीजें। इसके बाद आता है तीसरा, इलस्ट्रेशन, यानी कि आपने ऐसे काम किए हैं, ऐसा एक मुकाम हासिल किया है कि आप एक एग्जाम्पल बन चुके हो अपनी कंपनी में या अपनी इंडस्ट्रीज में। तो आप एग्जाम्पल की तरह पहचाने जाते हो कि फलाने आदमी ने इस तरह के एक विशेष काम किया है, एक लोगों को उदाहरण प्रस्तुत किया है आपने, तो एग्जाम्पल की वजह से लोग पहचाने जाते हैं। फोर्थ लेवल आता है इम्पैक्ट, दूसरों की लाइफ में आप क्या जादू कर पाए, क्या असर कर पाए, तो वो इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से भी लोग आपको लीडर मानते हैं। और लास्ट जो होता है, लास्ट जो लेवल है उसको ध्यान से सुनना है, सरेंडर, कि आपने अपनी जो भी आपकी टीम है उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपनी कंपनी को समर्पित कर दिया है। जब समर्पण करते हो तो कुदरत का नियम है कि बॉल उछालोगे तो वो वापस ही आएगी। ये कुदरत का नियम है कि आप किसी को देना शुरू करते हो तो ये कुदरत आपको 100 गुना, 1000 गुना या लाख गुना करके रिटर्न करती है। आप कभी करके देख लेना, है अपनी हर ग्रंथ में लिखा है कि आप 1 रुपया दान करते हो तो 100 बन के वापस आता है, ये रूल है। तो आप क्या दिल से दे पा रहे हो अपनी टीम को? ये जरूरी नहीं है कि रुपया पैसा ही देना है। किसी को नॉलेज दिया, किसी को रुपया पैसा भी जरूरत पड़े तो दो, किसी की हेल्प करो। आप क्या दे रहे हो वो 1000 गुना रिटर्न होकर आएगा। तो ये दोस्त फार्मूला करता है, इसकी हम अलग कल ट्रेनिंग करेंगे दोपहर को, वो बहुत लंबी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कल दोपहर को रखेंगे। तो अभी हम इसी पर रहते हैं, लीडरशिप पर। तो जब लोग आपको रोल मॉडल मानने लगे अपना, आपके इतने बेहतरीन काम हो कि आपको लोग रोल मॉडल मानना शुरू कर दें, मतलब उस लेवल पर आप पहुंच जाएं कि हमारे न रहने के बाद, हमारे दुनिया से चले जाने के बाद भी 50, 100, 150 साल तक लोग हमें याद करें। वो होता है दोस्त लेवल 5। लेवल 5 उसको बोलते हैं कि आपने ऐसे काम किए हैं दुनिया के लिए कि दुनिया आपको 100, 50, 200 साल तक याद करने के लिए तैयार है। वो होता है लेवल 5। अब हम एक एक लेवल को डीपली आपको बताते हैं और ध्यान से आपको क्लियर कर देते हैं। पहला लेवल आपको बताया था लीडरशिप का, कंपल्सन यानी डिजिग्नेशन। आज आप फ्रेशर हो तो अच्छी बात है, सीख लो, आगे काम आएगा। और अगर किसी लेवल पर हो कंपनी में, यानी किसी डेजिग्नेशन पर, जैसे कहा नहीं जाता एक लेवल होता है हर कंपनी में, तो किस लेवल पर आप आ चुके हो, स्टार गोल्ड होता है,
एग्जीक्यूटिव, डिवाइन स्टार, अलग अलग कंपनी में अलग अलग लेवल होते हैं। तो आप यहाँ पर किस लेवल पर हो? पीपल फॉलो बिकॉज दे हैव टू। लोग आपको फॉलो क्यों करें? लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आपने एक कोई ना कोई लेवल अचीव किया है कंपनी में, इसलिए लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सेकंड रीजन होता है बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी दैट यू होल्ड। क्योंकि आपने कोई ना कोई डिजिग्नेशन ले ली है, अथॉरिटी ले ली है डिजिग्नेशन की। तो दोस्त यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है, इस लेवल पर लोग आपको लीडर नहीं मानते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। आप आ भी गए हो अगर इस लेवल पर, दूसरे चौथे पांचवें सातवें किसी लेवल पर हो, तो लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन को कदर कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहीं किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो कोई ना कोई अपना बॉस होता है, मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, जो भी हो। तो हम लोग उसको सर सर बॉस बॉस बोलते हैं। तो दोस्त उस डेजिग्नेशन को बोलते हैं। अभी वो रिजाइन करके चला जाए, फिर रोड पे मिल जाएगा, तो शायद है इतनी आसानी से आप सर नहीं बोलोगे। हाँ, एक सबकॉन्शियस माइंड में फीट हो गया, हाँ, जो सर शब्द जो फीड कर लिया आपने, उस वजह से मुंह से निकल जाएगा। लेकिन आप दिल से मानोगे नहीं उसको सर, ना उसकी बात मानोगे, क्योंकि उसने रिजाइन कर दिया है। जो नई चेयर पे आएगा उसको बोलने लगे हो। इसी तरह से दोस्त ये लेवल होता है। आपकी डेजिग्नेशन को लोग कदर करते हैं, ना कि आपको। तो इस लेवल पर पहुंच जाओ, लेकिन फिर भी मेहनत बढ़ा देनी है। क्यों? अगला लेवल पे आपको जाना है, लीडरशिप का नेक्स्ट लेवल पर जाना है। लोगों को फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पर लोगों को फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिएगा आज हम किसी लेवल पर हो सकता है आपको कोई चीज हमारी अच्छी लगती हो, लेकिन दोस्त आप उस वजह से आज हमारे साथ हो सकता ना जुड़े हो। अगर हमारे साथ आप फॉलो कर रहे हैं हमें, तो हो सकता है हमारी डिजिग्नेशन को कर रहे हो फॉलो। आज हम किस डिजिग्नेशन पे कंपनी में, तो उस वजह से हो सकता हमें सुन रहे हो आप। चलिए सेकंड, ये थोड़ा सा और हाई लेवल आ जाता है लीडरशिप का। ये लीडरशिप का सेकंड लेयर है, सेकंड लेवल, एफिनिटी, यानी इंस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। पीपल फॉलो यू बिकॉज दे वांट टू। लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं आपको। क्यों चाहते हैं? बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। या तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, आप उसको किसी तरह से मदद कर रहे हो, दैट यू हैव बिल्ड विद देम। आपने कोई ऐसा रिलेशन बिल्ड किया उनके साथ, उनकी मदद करके, उनको एक अच्छा रास्ता दिखाकर, उनको एक रोजगार देकर, उनको बेहतरीन इंडस्ट्री में लाकर, या कोई भी पर्सनल हो सकता है। और उससे वो आदमी इंस्पायर है आपके उस काम से, यानी आपके अच्छे कामों से। तो सीधी सी बात है कि लीडर बनना है तो अच्छे कामों की तरफ आपको आना पड़ेगा। अच्छे काम करते हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको इंस्पायर होते हैं आपके कामों से। नेक्स्ट है स्टेइंग हेयर फॉर टू लॉन्ग विल डिजॉल्व द एफिनिटी। आपको उस आदमी की कोई ऐसी चीज अच्छी लग रही है कि आप अपने आप में वो चीज लाना चाहते हो, इसलिए आप उसको फॉलो कर रहे हो। क्योंकि लोग फॉलो करना चाहते हैं। अगर सीधी सी बात करें तो सेकंड लेवल की जो लीडरशिप होती है, लेवल 2 की, उसमें लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं। आपके अंदर ऐसी आपने कुछ दिया है उसको, जो वो आदमी आपको फॉलो करना चाहता है, आपके जैसा बनना चाहता है। आप ऐसी कुछ अच्छाइयां हैं आपके अंदर जिससे वो आदमी उन अच्छाइयों को एब्जॉर्ब करना चाहता है, उस अच्छे रास्ते पर चलकर आपके जैसा बनना चाहता है। तो ये हो गई सेकंड लेयर की लीडरशिप। पहली हो गई आपकी डिजिग्नेशन की वजह से आपकी वैल्यू है। दूसरी, आपके अंदर कुछ क्वालिटियां हैं रिलेशनशिप बिल्ड करने की, कुछ आप उसको दे पा रहे हो, इसलिए वो आपको फॉलो कर रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर दोस्त एक चीज की कमी जो होती है वो आपको हम क्लियर कर दें। जिस दिन आपने उसको देना बंद कर दिया, तो हो सकता है आपकी लीडरशिप वीक हो जाए। तो यहाँ आकर थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी होती है। आप नॉलेज ऊपर से लेते रहो, उसको देते रहो। अगर नॉलेज दे पा रहे हैं आप लाइफ टाइम, तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये सेकंड लेयर की लीडरशिप हो गई। चलते हैं थर्ड लेवल की जो लीडरशिप है, वो है इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स। आपने कोई ऐसा बेहतरीन काम किया है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। तो इसमें क्या होता है ये भी कर लेते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है पीपल फॉलो बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ऐसा स्पेशल काम किया है, कोई स्पेशल मुकाम हासिल किया है, कोई सेल्स अचीव करके दी है ऑर्गेनाइजेशन को, कोई बड़ी टीम इकट्ठी करके दी है, 10-12 डायमंड दे दिए कंपनी को बनाकर, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। एक यानी कि कंपनी में एक एग्जाम्पल आपने पेश कर दिया अपनी हार्ड वर्क से। द लीडर्स नेम स्प्रीड बियॉन्ड हिज हर इमीडिएट सराउंडिंग। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हो तो कंपनी ही आपका प्रचार करती है। आपके जो डायमंड बनाए हुए हैं वो आपका नाम लेकर स्टोरी बताएंगे लोगों को। तो ये तीसरे नंबर की लीडरशिप है, यानी तीसरे लेवल पर आप पहुंच जाते हो कि लोग आपका नाम लेकर बिजनेस में लोगों को लाए, आपका उदाहरण दें लोग मार्केट में। पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू यू सिंस यू बिकम ए लाइव एग्जाम्पल। लोग आपका एग्जाम्पल दें और आपके जैसे बनना चाहें, तो वो तीसरे नंबर की लीडरशिप होती है। फोर्थ एक और होती है लेवल लीडरशिप की, फोर्थ इम्पैक्ट मल्टीप्लीकेशन। यहां से क्या दोस्त स्टार्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होता है। यानी कि आपको लोग कॉपी करना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं। आप डायमंड बने तो लोग भी डायमंड बन गए आपकी टीम के, आप क्राउन बने तो लोग भी क्राउन बनने के लिए नीचे से आ रहे। यानी कि वो ऑटोमेटिक फिर ऑटो पायलट पे चलने लगता बिजनेस। नीचे लोग ऑटोमेटिक आपके जैसा बनना चाहेंगे तो आप ऑटोमेटिक ऊपर ग्रो होते जाते हो। पीपल फॉलो बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन फॉर देम। इसमें लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आपने उनके लिए क्या किया है। किसी को डायमंड बनाया, किसी को गोल्ड बनाया, किसी को एग्जीक्यूटिव बनाया। तो आपने जब अपनी मेहनत से उनको बनाया है तो वो आपको 100% फॉलो करना चाहेंगे और आपके जैसे बनना चाहेंगे। नेक्स्ट आता है यू आर रिगार्डेड बाय द नंबर ऑफ रिप्लाईज दैट यू हैव क्रिएटेड। इसमें आप जो रिप्लाईज होते हैं, नंबर ऑफ रिप्लाईज जो आपने क्रिएट किए हैं, यानी लोग आपसे क्या चाहते थे वो आपने उनको दिया और एक्स्ट्रा दिया, कुछ उनको बनाया है, तो उस चीज का लोग सम्मान करना चाहते हैं यहाँ पर आपका। और इस लेवल पर आकर दोस्त आप एक बहुत बेहतरीन लीडर कहे जा सकते हो। स्ट्राइव टू अटेन दिस लेवल एंड सस्टेन इट। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बहुत फोकस रखनी है, क्योंकि एक कहावत है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे दुनिया की निगाहें आप पर बढ़ती जाती हैं। तो उसमें कुछ लोग गिराने के लिए आपको आ सकते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस, आपका ईगो आपको गिरा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो वैसे ही आपको झुकना पड़ता है, ईगो खत्म करना पड़ता है। एक कहावत है कि जितने ऊंचे उठोगे उतनी ही उंगलियां उठेंगी, तो उन उंगलियों को भी मेंटेन करके रखना है। लोग उतनी उंगलियां उठाते हैं, तो आपको वहां पर सॉफ्ट बनना है। अगर थोड़ी सी, क्योंकि आपको लेवल मिल गया, पैसा भी अनाप शनाप आ रहा, तो थोड़ी सी हो सकता है ईगो, अहंकार या अकड़ आ जाए आपके अंदर। तो दोस्त वहां पर वो चीज छोड़नी पड़ेगी, वरना आप वापिस 3, 2, 1 लेवल से आकर 0 पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आपको ईगो छोड़नी पड़ती है, तो आप इस लेवल को सस्टेन करके रखते हो, यानी बरकरार रहते हो उस मुकाम पर। अब इसके बाद जो आने वाला है उसको दोस्त ध्यान से सुनना है, बहुत बेहतरीन चीज आपको मिलने वाली है। सबसे अच्छी चीज है स्लाइड की, लेवल 5। ये है दोस्त सरेंडर। यानी कि हर आदमी आपको साथ, आपने किसी को गाइडेंस दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उसको आगे बढ़ा दिया, बिजनेस दे दिया, तो लोग आपको रोल मॉडल मानना शुरू कर देते हैं। और इस लेवल पर ही पहुंचने के लिए लोग इस इंडस्ट्रीज में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में। इस लेवल तक पहुंचने के बाद क्या मिलता है आपको हम डीपली और बताते हैं अभी। यहाँ क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। पीपल फॉलो बिकॉज ऑफ हु यू आर एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट। लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि आप कौन हैं। बस इतने मात्र से ही लोग आपको फॉलो करेंगे। आप कौन हैं, बस इतना ही शब्द सफिशियंट है उनके लिए। एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट, आप क्या लोगों को बताते हो। कहीं भाषण में एक शब्द भी बोलोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। वो होता है लेवल 5 की लीडरशिप।
योर लाइफ बिकम्स ए बाइबल फॉर अदर्स टू इम्यूलेट। एक आपकी एक हिस्ट्री बनती चली जाती इस लेवल पर लाने के बाद। आप एक शब्द भी बोलते हो तो वो एक किताब, एक ग्रंथ बन के तैयार होता है, जो आज काम नहीं आने वाला है, 2-4 पीढ़ियों को काम आएगा आगे। आपके एक एक शब्द ऐसे हो जाते फिर, और बड़ा संभल के आप भी बोलोगे। इस लेवल पर आकर एक एक शब्द लोग संभल कर बोलते हैं, और वो आपकी एक किताब तैयार हो जाती है, ग्रंथ तैयार हो जाता है, एक आपकी इतिहास, एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है आपकी। वो हिस्ट्री ही लोगों को, जाने कितनी पीढ़ियों को, कितने करोड़ लोगों को सुधारेगी। आपकी जीवनी बोलते हैं, महान लोगों की जीवनी। तो आप फिर महान लोगों में से आ जाते हो, आपकी एक एक हरकत, एक एक शब्द आपकी जीवनी बन जाता है। तो इस लेवल पर आने के लिए ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और आते भी हैं। द लीडर्स लीजेसी स्पीक फॉर हिम। एक लीडर्स का क्या होता है मोटो में, कि वो क्या बोल रहा है, वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए बोलता है, क्योंकि उसने अपना मुकाम तो हासिल कर लिया, अपना अपना भला तो हो गया। अब तो उसका एक ही तमन्ना है कि हमारे थ्रू कितने लोगों का भला हो जाए। और यहाँ एक कहावत भी है कि जब इसी लेवल पर आना था, जब आपने ये सोचा कि हम लोगों का भला करें, तो क्यों ना आज से शुरू कर दो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत चाहो। अगर आज से शुरू कर दो तो समझो आज से ही 5 नंबर के लीडर बन चुके हो, आज से ही बन सकते हो। क्योंकि सबके बारे में अच्छा सोचो। आप अंदाज लगाओ, आप पड़ोसी को सोचते हो कि इसका नुकसान हो जाए, इसका बिजनेस डाउन हो जाए, इसका प्रमोशन ना हो। अब ये सोच कौन रहा? पड़ोसी को तो पता नहीं है, वो तो अपना मन से काम कर रहा, जो कर रहा, जिसकी वजह से वो बढ़ेगा, अपने काम की वजह से बढ़ेगा। गिरेगा तो अपने गलत कामों की वजह से गिरेगा। ये सोच कौन रहा? हमारा माइंड। यानी हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं कि ये पैसे से गरीब हो जाए, तो दोस्त वो तो वहीं के वहीं रहेगा। हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने माइंड से? गरीबी। गरीबी मिलेगी हमेशा। इसलिए हमेशा सोचो कि हमारे पास पड़ोसी रिश्तेदार सारे अमीर हो जाएं। वो तो वही होंगे जो होना होगा उनको, अपने कर्मों से होंगे। लेकिन हम अमीरी अट्रैक्ट करेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। ये इसकी थ्योरी कल आपको हम बताने वाले हैं पूरी 1 घंटे की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने सीख लिया, हमारे शब्द ही हमारी सोच बनाते हैं, और हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ाती है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही शब्द हम सोचते हैं। तो अच्छा बोलना शुरू कर दो, अच्छे शब्द सोचना शुरू कर दोगे। जब अच्छे सोचोगे तो अच्छे लोगों में शब्द अच्छे ही निकलेंगे, और अच्छे निकलेंगे शब्द तो लोग आपको अच्छा आदमी मानेंगे, और अच्छा आदमी आप बन जाओगे तो लोग आपके साथ आना चाहेंगे। सीधा सा फार्मूला है। इसी की हम 1 घंटे की कल क्लास करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हमने पूरी प्रेजेंटेशन वही तैयार की है, जिसको हम कल कवर करेंगे। लास्ट पॉइंट है इसमें, फ्यू मेक इट टू दिस लेवल। कुछ लोग तो इस लेवल पर जा पाते हैं, कुछ लोग दोस्त वापस भी चले जाते हैं। कारण हमने बताई दिया आपको क्यों वापस चले जाते हैं। तो अगर आप लेवल 1 में हो तो लोग गिराने के लिए तैयार रहेंगे, ये ध्यान रखना। लीडरशिप के लेवल 1 में हो तो लोग पूंछ पकड़कर खींचेंगे, केकड़ा पद्धति वाली थ्योरी होगी आपके साथ। उन केकड़ों से बच के निकलना है आपको। जब लेवल 2 में पहुंच जाएंगे तो केकड़े आपके साइड में हट जाएंगे, क्योंकि लीडर लेवल 1 के लीडर आपके साथ में आ जाएंगे फिर। तो वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना, जब आप लेवल 1 में हैं तो लोग गिराने की कोशिश करेंगे, आपको वहां पर तैयार रहना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है। और लेवल 5 में क्या होगा? आपके मरने के बाद भी लोग तैयार होंगे। बहुत बड़ा जो अंतर है उसको ध्यान से सुन लो। लेवल 1 में लोग आपको गिराने के लिए तैयार होंगे, और लेवल 5 की लीडरशिप में लोग आपके लिए मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। वो है लीडर 5, लेवल 5 की लीडरशिप। जब आपके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएं, और लेवल 1 में लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, और लेवल 5 में उठाने की कोशिश करेंगे। ये अंतर है। तो आई होप आपने ये सीखा होगा, समझा होगा। एक एक पॉइंट लिखे होंगे, बाकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। थोड़ा सा 1-2 चीजें हम और इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, 2-3 पॉइंट, फिर इसको एंड करेंगे। अगर लेवल 1 पर रहोगे तो आपका लीडर रोज मरेगा। ये चीजें ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। अगर लेवल 1 पर रहोगे तो आपका लीडर रोज मरेगा, और साथ में आपको भी मारेगा। इसलिए कोशिश करना हमेशा
नेक्स्ट लेवल के लीडरशिप लेने का। लेवल 1 से लेवल 5 में कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब आपका लेवल बढ़ेगा तो आपकी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए 3 चीजें हमेशा छोड़ देना, कंफर्ट जोन, आलस और टाला मटोली, प्रोकास्टिनेशन। ये चीजें आपको समय समय के साथ छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि यही चीजें आदमी को ले डूबी हैं। क्या हम बता रहे ये नॉलेज? आपके हर आदमी के पास नॉलेज का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन बढ़ता वही है जो यूज करता उस नॉलेज को। क्योंकि लोग कंफर्ट जोन में कोई सो रहे, कोई रजाई नहीं छोड़ पाते सुबह, कोई जाग नहीं पाता 5 बजे, तो कोई आलस में मरा जा रहा है। इसी में दुनिया मगन है। नॉलेज सबके पास भरा पड़ा है, जो हम यूट्यूब से दे रहे हैं, इस सेशन से दे रहे हैं, वो कई लोगों के माइंड में पहले से है। लेकिन आप ले क्या पा रहे हो? लीडरशिप लेनी पड़ती है, दी नहीं जाती है। हम डंडा लेके देना चाहेंगे तब भी किसी को लीडर नहीं बना सकते। लीडरशिप ली जाती है। जो हकदार होता है वो ले लेता है, और जो नहीं है वो तो सत्यनारायण की कथा सुन के चला जाता है यहाँ से। तो लेवल 1 से लेवल 5 में कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेवल 5 में आपकी हर चीज को लोग कॉपी करते हैं। यानी कि लेवल 5 की जो लीडरशिप होगी उसमें लोग आपको कॉपी करेंगे। इसलिए हर काम को बड़ी सोच समझदारी के साथ करना पड़ता है। क्योंकि आपने कोई गलत काम किया और दोस्त गलत कॉपी हो गया, तो लोग आपको रोल मॉडल मानना बंद कर देंगे। इसलिए एक एक कदम, एक एक शब्द बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है। अटल बिहारी का भाषण सुन लेना, कभी आपको आइडिया लग जाएगा। एक भी शब्द मुंह से गलत नहीं निकला होगा, क्योंकि 10 मिनट ब्रेक करते थे, बीच बीच में सांस ले रहे, सोच रहे। तो आपको भी बड़ा समझदारी के साथ आपको शब्द निकालने हैं, काम करना है। लेवल 5 पर आपका हर डायलॉग संत बाणी की तरह हो जाता है। यानी आप जो भी बोलते हो वो आपकी संत बाणी की तरह लोग मान लेते हैं उसको। इसलिए कोशिश करो, गलत शब्द निकलेगा तो गलत डुप्लीकेट होगा, और गलत हो गया तो आप रोल मॉडल खत्म हो जाओगे। लेवल 5 का मतलब है आपने अपने आप को जलाते रहो, तपाते रहो, तो और अच्छा सोना बनते रहोगे। कि आपको हार्ड वर्क बढ़ा देना है अपना, और ऑटोमेटिक बढ़ जाता है दोस्त, लेवल के साथ अपने आप बढ़ जाता है। चलिए, इतनी ही आज की ट्रेनिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप किसी को कुछ भी पूछना है, बोलना है, तो अनम्यूट करके एक एक करके बोल सकता है। जी आलोक जी। हेलो। जी जी जी। आज की मीटिंग वेरी फाइन है जी और बहुत अच्छी मीटिंग रही है। आदमी की सोच ऊपर बढ़ाता है और आदमी की सोच नीचे गिराता है। इसलिए हर इंसान को अपनी सोच बदलना चाहिए और दूसरे की भी सोच बदलाना चाहिए। सी इज द राइट सर। राइट राइट आलोक जी, और कल का सेशन और बेहतरीन होने वाला है। सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ जी सर, ओके सर। अट्रैक्शन। ठीक है, तो कल जरूर कोशिश ठीक करना। है, कॉसेज माइंड पे हाँ, हो सकता है एक दिन नहीं, में और पूरी ना कॉसेज हो पाए। माइंड के 6 पॉइंट हम बोलेंगे लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलना। नहीं, कॉसेज माइंड के 3 या 4 पॉइंट मैं बोलूंगा सर। अगर रेडी हो तो अभी बोल सकते हो आप, टाइम है 10 मिनट का। अरे नहीं सर, चलिए फिर कल कल ओके। नहीं रखते। चलिए, अभी हम अनुराग जी अच्छा, हैं शायद साथ में जी। आज की मीटिंग अनम्यूट हो गए आलोक जी, अनम्यूट करके बोलिएगा दोबारा से। जी। आज की मी- आज की मीटिंग बहुत अच्छी हुई है और इंसान को अपनी सोच बदलना चाहिए, दूसरे के राय लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राय नहीं लेना चाहिए, सुने उसकी और करना अपने मन का चाहिए। जो आपको अच्छा लग रहा है वही करना चाहिए। हर इंसान को अच्छे से बिल्कुल। बोलना चाहिए। चलिए बढ़िया, अभी हम आज अनुराग जी की थोड़ी सी राय लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अभी खैर ट्रेनिंग बहुत ली है, नॉलेज बहुत अच्छा है। चलिए अनुराग जी, अनम्यूट करके कुछ बोलें आप थोड़ा सा आज, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पर बोलने की कला ही आगे बढ़ाती है आपको। कुछ भी बोलो जी। जी जी अनुराग कुछ जी भी हो, बोले। मतलब एक कहने का मतलब ये होता है कि खाना अपने हिसाब से खाएं और कपड़े लोगों के हिसाब से पहने। वैसे बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग होता है, सोच अपनी रखो, लेकिन लोग क्या चाहते हैं उससे उनके सामने वही प्रेजेंटेशन करो, उसके हाँ बाद बिल्कुल। उनकी सोच बदल दो। हाँ, वो तो देखो धीरे। हिटलर का हिटलर ने बोलिए। हिटलर ने क्या कहा था, मुझे याद नहीं इतना, मैं मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाया। उसने कहा था कि रूल कुछ ऐसे गलत होते हैं तो क्या करो, रूल को फॉलो करो और रूल के टॉप पे पहुंच जाओ, बट चेंज द रूल।
तो रूल को चेंज कर दो, बिल्कुल पहले बिल्कुल फॉलो करो। वो ये लोगों की सोच पे जाओ, पहले सोच की तरफ बढ़ते जाओ। जो सोच पे पहुंच जाओगे उनकी, जो सोच है उनके बाद उसकी सोच चेंज कर दो। बिल्कुल। जैसे कहते हैं नहीं, माइंड में सीडिंग करनी पड़ती है हमें धीरे धीरे। एक एक बीज को पहले उनकी पौधा माइंड बनने रेडी में कर टाइम दो। लगता है, और हम सोचते हैं सीधे आम का पेड़ तैयार मिल जाए, हम हम्म। आम तोड़ के खा लें। टाइम लगता है, हर चीज का एक टाइम है। नहीं नहीं नहीं, पहले उनकी सोच में घुल जाओ, उसके बाद बिल्कुल सोच में हाँ करते रहो, उसके बाद सोच चेंज कर दो उनकी। बिल्कुल, फिर उनमें सीडिंग करो धीरे धीरे। हम्म। चलिएगा, बहुत बढ़िया आपने बताई चीज। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं थैंक यू दोपहर सर, को 1:30 ओके बजे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, ओके।